हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो कैसी रही आप सबकी होली? कैसा गया आप सबका होली का त्योहार? आई होप सबका अच्छा गया होगा। तो हमने चैप्टर शुरू कर रखा था, 12th चैप्टर फ्रिक्शन। तो उसके बचे हुए पार्ट को आज हम कंटिन्यू करेंगे, इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। तो इसमें देखेंगे कि एज यू हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन, फ्रिक्शन इज डिजायरेबल इन सम सिचुएशंस। तो आपने देखा होगा कि पहले वाले सेक्शन में आपने देखा होगा जो फ्रिक्शन है, घर्षण है, वो क्या है कि कुछ जो सिचुएशंस होती हैं, ठीक है, वहां पे जरूरी होता है ना। जो घर्षण है वो कुछ सिचुएशन में क्या होता है, डिजायरेबल होता है, जरूरी होता है। हैव यू एवर थॉट वाई द सोल ऑफ योर शू इज ग्रूव्ड? तो आपने सोचा है कि ये जो अपने जूते की जो शॉल होती है ये ग्रूव्ड मतलब कि अंडाकार क्यों बनाई जाती है? इट इज डन टू प्रोवाइड द शूज बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर सो दैट यू कैन मूव सेफली। ठीक, तो ये जो शूज है ना, इस फ्लोर के साथ में इसके अच्छी पकड़ के लिए, है ना, अच्छी ग्रिप के लिए, और इसे इस तरीके से ये जो शूज है ना, जूते हैं, इनकी शॉल को इस हिसाब से बनाया जाता है जिससे आप सेफली मूव कर सकें और फ्लोर के साथ में आपके जूते की अच्छी पकड़ बन सके। ठीक है, तो सिमिलरली द ट्रेडेड टायर्स ऑफ कार्स, ट्रक्स एंड बुलडोजर्स प्रोवाइड बेटर ग्रिप विद द ग्राउंड। तो सेम इसी तरह से जो ट्रेडर टायर्स होते हैं, कार हैं, ट्रक हैं, बुलडोजर के, है ना, ये क्या करते हैं, ये बेटर ग्रिप प्रोवाइड करते हैं ग्राउंड के साथ। ठीक है, जो जमीन है, जमीन के साथ में अच्छी पकड़ बनाने के लिए इनके टायर कैसे होते हैं, ट्रेडेड टायर्स होते हैं। ठीक है, तो आगे देखेंगे। We deliberately increase friction by using brake pads in the brake system of bicycles and automobiles। तो हम क्या करते हैं, जानबूझ के घर्षण को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, ब्रेक पैड्स का यूज करते हैं। ठीक है, जो बाईसाइकिल होती है, जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, जो वाहन होते हैं, ठीक है, और जो साइकिल वगैरह होती हैं, इनके ब्रेक सिस्टम में क्या होते हैं, ब्रेक पैड्स होते हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या करते हैं, उनमें फ्रिक्शन बनाने के लिए, है ना, घर्षण को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, जानबूझ के ब्रेक पैड्स का यूज करते हैं। When you are riding a bicycle, the brake pads do not touch the wheels। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि जब बाईसाइकिल चलाते हैं तो जब ब्रेक पैड्स होते हैं, है ना, जब उसको क्या करते हैं कि जो ब्रेक पैड्स होते हैं वो उसकी जो व्हील्स होते हैं उसके टच नहीं करते हैं। ठीक है, बाईसाइकिल को चलाते वक्त जो ब्रेक पैड्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसके जो पहिए होते हैं उसके टच नहीं होते हैं। ठीक है, क्या होता है, जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, जो स्वचालित वाहन वगैरह होते हैं, है ना, गाड़ियां होती हैं, जो बाईसाइकिल होते हैं, उनमें क्या होता है, ब्रेक सिस्टम के लिए क्या होते हैं, ब्रेक पैड्स होते हैं। ठीक है, तो उन जो ब्रेक पैड्स होते हैं, तो उनके अंदर फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए हम जानबूझ के क्या करते हैं, उनका यूज करते हैं। ठीक, बट व्हेन यू प्रेस द ब्रेक लीवर, दीज पैड्स अरेस्ट द मोशन ऑफ द रिम ड्यू टू फ्रिक्शन। तो क्या होता है कि जब हम जो ब्रेक लीवर होता है उसे दबाएंगे, ठीक है, प्रेस द ब्रेक लीवर, ब्रेक लीवर को जब दबाएंगे तो क्या होता है कि ये जो पैड्स होते हैं, ठीक है, ये जो ब्रेक पैड्स होते हैं ये क्या करते हैं, मोशन को रोकते हैं, है ना, और ऑफ द रिम ड्यू टू फ्रिक्शन। और क्या करते हैं, मतलब जो किनारी पर जो मोशन होता है उसे क्या करते हैं, जो घर्षण होता है ना, घर्षण के द्वारा उस मोशन को क्या करते हैं, रोकते हैं। ठीक है, तो जो ब्रेक लीवर होते हैं उसको दबाने पर क्या होता है कि जो किनारे पर जो घर्षण लग रहा होता है ना, तो क्या करते हैं, ये जो ब्रेक पैड्स हैं ये क्या करते हैं, मोशन को रोकने का काम करते हैं, है ना। तो गति को रोकेंगे, है ना, फ्रिक्शन के द्वारा। जो किनारे पर जो फ्रिक्शन लग रहा होता है, घर्षण लग रहा होता है ना, उसके द्वारा इस मोशन को क्या करेंगे, ब्रेक पैड्स के द्वारा रोका जाएगा, गति को रोका जाएगा। तो द व्हील स्टॉप्स मूविंग। तो उससे क्या होगा कि उससे जो पहिए हैं, है ना, व्हील्स जो हैं वो
मूविंग करना छोड़ देंगे, ठीक है, मतलब उनकी गति रुक जाएगी, है ना। स्टॉप्स मूविंग मतलब उनकी गति रुक जाएगी। यू माइट हैव सीन दैट कबड्डी प्लेयर्स रब देयर हैंड्स विद सॉइल फॉर अ बेटर ग्रिप ऑफ देयर ओपोनेंट्स। तो जो कबड्डी प्लेयर होते हैं, है ना, वो अपने ओपोनेंट्स के साथ में जब खेल रहे होते हैं तो क्या करते हैं, हाथों में अच्छी ग्रिप बनाने के लिए, अच्छी पकड़ बनाने के लिए वो क्या करते हैं, हाथों पर मिट्टी को रब करते हैं, ठीक। अब आगे देखेंगे। In some situations, however, friction is undesirable and we would want to minimize it. कुछ सिचुएशन में क्या होता है कि फ्रिक्शन की जरूरत नहीं होती है तो हम इसे मिनिमाइज कर सकते हैं। Why do you sprinkle fine powder on the carom board? कैरम बोर्ड पे हम पाउडर को क्यों छिड़कते हैं? You might have noticed that when a few drops of oil are poured on the hinges of a door, तो आपने देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा, जो दरवाजे होते हैं उसके जो कब्जे होते हैं, हिंजेस यानी कब्जे, ठीक है, उसके जो कब्जे होते हैं उस पे हम क्या करते हैं, ऑयल की कुछ ड्रॉप्स डालते हैं। द डोर मूव्स स्मूथली, और जैसे ही हम उसके ऊपर ऑयल की कुछ बूंदे डालेंगे तो क्या होगा, डोर जो है वो स्मूथली मूव करेगा, ठीक है। A bicycle and a motor mechanic uses grease between the moving parts of these machines. तो जो मशीन्स होती हैं, है ना, उसके जो मूविंग पार्ट्स होते हैं, गति करने वाले जो उसके पार्ट्स होते हैं, उस पर ये जो मैकेनिक होते हैं, है ना, मोटर के, बाईसाइकिल के जो मैकेनिक होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रीस लगाते हैं, ठीक। ग्रीस से क्या होता है कि उसमें चिकनाई आती है। इन ऑल द अबव केसेस वी वांट टू रिड्यूस फ्रिक्शन इन ऑर्डर टू इंक्रीज एफिशिएंसी, ठीक है। इन सारे केसेस में क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, जो फ्रिक्शन है, घर्षण है, उसको रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज एफिशिएंसी, है ना। फ्रिक्शन, घर्षण के प्रभाव को, और है ना, उस मतलब कि क्या कर रहे हैं, घर्षण को तो रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज एफिशिएंसी, और उसके प्रभाव को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ग्रीस का यूज लेना, ऑयल का यूज लेना, इन सब से क्या होता है कि घर्षण तो क्या होगा, कम हो जाएगा। रिड्यूस यानी कि कम होना, ठीक है, कम होना, या घर्षण क्या हो जाता है, उसमें खत्म हो जाता है, और क्या होता है, उसका जो उसकी प्रभावशीलता जो होती है, उसकी जो एफिशिएंसी होती है, उस है ना, वो क्या हो जाती है, जो उसकी क्षमता जो होती है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। व्हेन ऑयल, ग्रीस और graphite is applied between the moving part of a machine, a thin layer is formed there and moving surfaces do not directly rub against each other. तो क्या होता है कि जब हम ऑयल है, ग्रीस है, या फिर ग्रेफाइट को जब मशीन के मूविंग पार्ट के बीच में जब अप्लाई करते हैं, लगाते हैं, तो क्या होता है, एक पतली सी लेयर बनती है, ठीक है। अ थिन लेयर इज फॉर्म्ड, है ना, उनके बीच में, उनमें क्या होती है, एक पतली परत बनती है, और क्या होता है, उनका जो मूविंग सरफेस होता है ना, वो क्या होता है कि आपस में एक दूसरे से डायरेक्टली क्या होते हैं, रब नहीं होते हैं, ठीक है। फिर क्या है इसमें कि इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज इज अवॉइडेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट, ठीक है। जो इरेगुलरिटीज है, ठीक है, अनियमितताएं जो होती हैं, इरेगुलरिटीज जो होती हैं, उसकी जो इंटरलॉकिंग है ना, उसे क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा जो उसका विस्तार है, एक्सटेंट यानी कि विस्तार है, तो ज्यादा से मतलब उसके एक बड़े विस्तार को, है ना, क्या कर सकते हैं, इंटरलॉकिंग की इरेगुलरिटीज को अवॉइड करके कर सकते हैं। तो मूवमेंट बिकम्स स्मूथ, तो उससे क्या होगा, मूवमेंट जो होगा, गति जो होगी, वो कैसी होगी, स्मूथ होगी, है ना। तो इरेगुलरिटीज की जो इंटरलॉकिंग होती है ना, उसको अवॉइड करेंगे, और इससे क्या होगा, एक बड़ा क्या होगा, विस्तार होगा, और जिससे क्या होगी, मूवमेंट जो होगी वो कैसी होगी, स्मूथ होगी। द सब्सटेंसेज विच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड ल्यूब्रिकेंट, है ना। ये जो सब्सटेंस यूज में लेते हैं, है ना, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, घर्षण को हटाने के लिए, जो तत्व, जो पदार्थ काम में लिए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, लुब्रिकेंट कहलाते हैं, ठीक है, चिकनाई जिसे बोलते हैं,
लुब्रिकेंट मतलब चिकनाई। तो इन सम मशीन्स इट मे नॉट बी एडवाइजेबल टू यूज ऑयल एज लुब्रिकेंट। कुछ मशीनों में क्या है कि लुब्रिकेंट के रूप में ऑयल को यूज में लेना है ना, ऑयल को यूज में लेने की सलाह नहीं दी जाती है ना, एडवाइजेबल यानी सलाह देना। तो कुछ मशीनों में क्या है कि चिकनाई के लिए तेल को काम में लेने की सलाह नहीं दी जाती। एन एयर कुशन बिटवीन द मूविंग पार्ट इज यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। ठीक है, एयर कुशन के बीच में क्या होते हैं, जो उसके मूविंग पार्ट होते हैं है ना, उससे क्या कर दिया जाता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जाता है ना। एयर कुशन के बीच में जो मूविंग पार्ट होते हैं उसे यूज में लेने के लिए फ्रिक्शन को क्या कर दिया जाता है, रिड्यूस कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। अब आगे देखेंगे। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन। तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए इस चैप्टर को यहीं रोकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में जरूर पूछिएगा, सजेशन हो तो बताइएगा कोई कमेंट्स में। ठीक है, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए। ओके, थैंक यू, बाय।